चैनल मोनेटाइज होते ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं ना। लाइक अभी हर महीने एक अच्छा खासा फिक्स अमाउंट मिलेगा, हर महीने कुछ मतलब जो करना हो कर सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ना हो तो जॉब छोड़ सकते हैं, फ्रीडम मिलेगा। बिजनेस मुझे अगर कंटिन्यू करना हो तो मैं कर सकती हूँ, नहीं मन करेगा नहीं कर सकती। अपने हिसाब से सोना बैठना उठना खाना, किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं। जब घूमने जाने का मन करे घूमने जा सकते हैं, कुछ खरीदने का मन करे खरीद सकते हैं। घर जाना अगर मुझे हो तो मैं बिना किसी के परमिशन से घर जा सकती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे थॉट्स आने लगते हैं ना, बहुत एकदम खुशी फील होने लगती है कि अब तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, चैनल मोनेटाइज हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं उसी रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति, मैं 23 साल की हूँ और अहमदाबाद में मेरा खुद का एक फूड बिजनेस है एंड उसके साथ मैं जॉब भी करती हूँ एंड मैं यूट्यूब पे अभी वीडियोस भी बना रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग मुझे देख पा रहे हो। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना तो पहले 1 या 2 महीने में मेरा $30 बना था। मेरा एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसा था कि बहुत 100-200 डॉलर बनेंगे। तो मेरा फ़ोन नहीं था तब, मेरा फ़ोन ख़राब था। मैंने सोचा था एक नया फ़ोन लूँगी उस पैसे से, पर जब 2 महीने बाद भी $30 ही बन पाए ना तो मतलब ब्रेकअप में भी जितना हर्ट नहीं हुआ ना तब इतना हर्ट हुआ था मुझे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देन मैंने बहुत सारे रिसर्च किए एंड मुझे पता चला हमारे जो वीडियोस पे एड्स चलते हैं ना मोनेटाइजेशन के बाद, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद जो एड्स रन होती है ना हमारे वीडियोस पे, उसके थ्रू रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है गाइस। उस पर तो डिपेंडेंट आप रहना ही मत। मेरा 30 में से ना सिर्फ $5 मेरा गूगल एडसेंस से बना था एंड बाकी जो $25 थे ना वो मुझे मिले थे सुपर चैट से। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम देखते हो किसी का या सुपर चैट किया होगा तो आपको पता होगा। तो मेरा पूरा पूरा मतलब $25 मेरा सुपर चैट से था, सिर्फ $5 मुझे मिले थे एड्स से। तो हम जो ये भागते रहते हैं ना कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे, 4000 घंटा कंप्लीट करेंगे, इसके पीछे हम एकदम लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो ये रियलिटी नहीं है, इसके पीछे मत भागो क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी यूट्यूब पे ना आप अगर कोई वीडियो मान लो आपने बनाया, शॉर्ट्स बनाया और उस पे ना अच्छा रेवेन्यू क्रिएट, $100 मान लो आपने कोई शॉर्ट वीडियो से कमाया तो उसका ना आपको सिर्फ ₹45 मिलेंगे, 55 रुपीज़ यूट्यूब ले लेगा। और अगर आपने लॉन्ग वीडियो कोई बनाया है और उससे आपने $100 जनरेट किया है ना तो उसका आपको 55 मिलेगा, ₹45 यूट्यूब लेगा। तो ये डिफरेंस देख रहे हो कि मतलब ऑलमोस्ट 50% कि आप जितना इनकम कर रहे हो उसका 50%, 45 to 55% यूट्यूब ले रहा है, बाकी का आपको दे रहा है। तो आप अगर 2 लाख कमा रहे हो तब जाके आपको 1 लाख मिल रहा है। आप 1 लाख कमाओगे महीने का तो उसमें 50 मिलेगा आपको एडसेंसेस, जो वीडियोस पे ऐड चलती है ना उस पे। तो डिफरेंस देखो। और ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का आप लोग देखते रहते हो ना कि घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, हर 1-2 महीने में इंटरनेशनल ट्रिप मारने जाते हैं, देन नया आईफोन लॉन्च होते ही सबसे पहले जाके ले लेते हैं। तो ये सबको यही लगता होगा ना कि यूट्यूब इतना पैसा देता है। यूट्यूब नहीं देता पैसे। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, लाइक मीडिएटर है। आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, यूट्यूब आपका वीडियो सेव रखता है, देन वो उस पर चलाता है, ऑडियंस तक, सही ऑडियंस जो है उन तक पहुंचाता है, यही सब काम करता है। जब आपका 1000 सब्सक्राइबर, उसका एक क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम, जब ये कंप्लीट हो जाता है देन जो कंपनीज होती है, कोई भी कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, आपके वीडियोस पे वो ऐड चलाती है। वो ऐड से उस कंपनी को जो फ़ायदा होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा वो आपको देती है, जिसमें से यूट्यूब आधा बांटता है, आप आधा बांटते हो। और यूट्यूब ये पैसा क्यों लेता है? क्योंकि उसको सर्वर चलाना रहता है। इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मैनेज करने के लिए यूट्यूब को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा वो आपसे लेता है। आपका वीडियोस रैंक में लाना, सर्चिंग में लाना, व्यूज़ लाना, देन सर्वर पूरा मैनेज करना। आप जो ये रील्स वगैरह बनाते हो पे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आपको देती है, उसको भी तो परचेस करना रहता है। तो ये सब के लिए वो यूट्यूब आपसे ही चार्ज लेती है। आप जो जनरेट करते हो उसका वो जो परसेंटेज ले रही है ना वो इसके लिए ले रही है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम मैनेज करनी है उनको। तो सोचो, लेकिन ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स दिखाते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो इसका आंसर है ना, देखो यूट्यूब पे एक ही रास्ता नहीं है कि खाली आपको मोनेटाइजेशन हो गया एंड देन जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है वो एक ही रास्ता नहीं है।
नहीं तो जो मिलियंस में चैनल पड़े हैं, सब्सक्राइबर्स जिनका पड़ा है, वो लोग कोर्सेस नहीं बेचते, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते या फिर प्रमोशन वगैरह नहीं करते। तो ये सारी जो रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो क्रिएट होती है ना, वो होती है आपका ब्रांड प्रमोशन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया एंड कोर्सेज वगैरह सेल करके। आपका देखो फ़र्क नहीं पड़ता आपके में 1 सब्सक्राइबर्स है या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अगर आपको कोई चीज़ मतलब टैलेंट है, आप कोर्स वगैरह बेच सकते हो तो वो करो। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं कि इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट जो डेली यूज़ में इस्तेमाल हो रही हो उसको आप अपने वीडियो में टैग कर सकते हो। किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो परचेस करेगा आपके लिंक से, तो आपको उसका पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। रही बात ब्रांड प्रमोशंस की, तो वो ब्रांड्स आपको जब प्रमोशन करवाते हैं तो वो पे करते हैं। तो अभी 100 बात की मैं एक बात बोलूँ ना, कोई भी आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? आप कोई भी प्रोडक्ट वीडियो में टैग कर रहे हो, मान लो मैं कोई टैग कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट, आप क्यों खरीदोगे? मैं नहीं हूँ, मुझे आप नहीं जानते हो, तो मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। वही कोई बड़ा क्रिएटर जिसका मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, जिसकी फेस वैल्यू है, आप जिसको जानते हो, बहुत टाइम से देख रहे हो, अगर वो कोई बंदा प्रोडक्ट टैग कर रहा है तो आप ले लोगे, आप उस पर भरोसा करते हो। फिर कोर्सेज हो गया, ऐसे ही मैं कोई कोर्स आज लॉन्च करूँगी, आप मुझसे परचेस नहीं करोगे। वहीं पे एक बंदा मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड उसकी फेस वैल्यू अच्छी है, वो बेचेगा तो आप ले लोगे। और ब्रांड की बात रही, तो कोई भी ब्रांड, मान लो मेरा बिजनेस है, मुझे अगर उसको प्रमोट करवाना होगा तो मैं ऐसा कोई बंदा या बंदी देखूंगी जिसका थोड़ा बहुत लोग जानते हों एंड उसके प्रमोशन के बाद मेरा बिजनेस ग्रो करे। लाइक मेरे पास कस्टमर्स आए, उसको अगर मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मान लो कि ये क्लिप है, इसको प्रमोट करो, अगर वो उसके प्रमोशन से अगर 100 लोगों ने खरीदा तो मेरा तो ये बिका ना प्रोडक्ट। तो मैं उसको अगर 1 लाख दे रही हूँ तो मैं तो 10 लोगों से मैंने उससे ज़्यादा कमा लिया। तो कोई भी ब्रांड यही देखेगा ना कि सामने वाले के पास ऑडियंस कितना है, सामने वाले का वैल्यू मतलब उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो जो बोलता है लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, वो सारी सारी चीज़ें देखेगा। तो 100 बात की एक बात ना, एक क्रिएटर बनो, अपने आप को प्रमोट करो। आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, आप उस पर ध्यान दो। आप एक प्रॉपर क्रिएटर बनो, पैसा आपको खुद फॉलो करते हुए अपने आप आ जाएगा। आप एक जगह जब पहुंच जाओगे ना, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो भी है, वो लोग आप पे ट्रस्ट करते होंगे, तो देन आप एफिलिएट करो, आप कोर्स बेचो, आपको कोई भी ब्रांड आपके पास प्रमोशन के लिए खुद आते हैं, तो इन सब के थ्रू आप कमा सकते हो। बाकी एडसेंस से इतना कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, आप देखते ही होंगे, कोर्सेज बेच रहे हैं, कोई चैट जीपीटी कोर्स हो गया, कोई स्टॉक मार्केट कोर्स हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वो लोग अलग अलग कर ही रहे हैं, टोटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा जो ये थॉट है ना कि इतना मुश्किल से हम 1000 करते हैं एंड 4000 करते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, मोनेटाइज हो जाएगा, हर महीने इतना इतना पैसे मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी अलग है। तो आप लोग इसके पीछे मत भागो, एक क्रिएटर बनो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, देन पैसा अपने आप आपके पास आएगा। और मेन चीज़, टोटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट होके मत रहो, अपना कुछ दूसरा काम भी करो। लाइक मेरा जैसे अभी मेरा बिजनेस है, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, तो दूसरा इनकम सोर्स है, इसके लिए मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं वीडियोस बना के डाल रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज हो, आज कितने घंटे हुए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए, मैं बार बार देखने नहीं आती हूँ। अब कम ज़्यादा होता रहता है तो मैं डिमोटिवेटेड भी नहीं होती हूँ, तो मुझे पता है अगर कंटेंट में दम होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी मेरा पैसा मेरा आ ही रहा है, मेरा काम चल ही रहा है, मेरा जॉब चल ही रहा है, मेरा बिजनेस चल ही रहा है, तो डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं यूट्यूब पे। पहले थी, आज से 2 साल पहले थी, मैंने बहुत मेहनत किया, पूरे दिन रात इसी में लगी रही थी। $30 बने, वो देख के इतना दुख हुआ मुझे कि मैंने 2 साल सोचा यूट्यूब नहीं करना मुझे, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। फिर मैं वापस आई, क्योंकि मेरे पास अब बैकअप है, अब मेरे पास पैसे का सोर्स है, मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। हाँ, इन फ्यूचर मोनेटाइज होगा, पैसे आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, बट मेरे पास सोर्सेस है। तो इसके लिए आप भी दूसरे सोर्सेस बनाओ, दूसरे अपना जो काम करते हो आप वो कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ो मत। हाँ, इसको एज ए जितना टाइम हो सकता है दो, डेली दो, थोड़ा टाइम मिले थोड़ा दो, ज़्यादा टाइम मिले ज़्यादा दो, छोड़ो मत, इसको भी कंटिन्यू करते रहो। कब किसकी किस्मत कहाँ खुल जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो बस।
यही बताना था, पहले एक क्रिएटर बनो, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। चलो बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।